नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ऐश की बात। आज ऐश की बात में क्या है स्पेशल, ऑब्वियसली दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, जैसे सपोर्ट किया तुम लोग। पिछले मैच का रिव्यू था बट दैट टेस्ट वाज ट्रूली स्पेक्टेकुलर। वो टेस्ट के लिए रिव्यू चाहिए था और ऑब्वियसली वी विल कीप गिविंग डे बाय डे रिव्यूज ऑफ द ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट। एंड वंस अगेन स्वागत करता हूं सबको। विमल भाई, वेलकम बैक ऑन द शो। आपको कैसे लग रहा है? हाउ इज बीइंग द प्रैक्टिस? नमस्ते लंदन में सभी का स्वागत है भारत के इंग्लैंड दौरे पर। नमस्ते लंदन पर सबको स्वागत है। यस यस विमल भाई, कैसे हो? what is the mood? How do you see India panning out? Obviously वो बहुत मुश्किल टेस्ट था, उसके बाद थोड़ा ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर नीचे भी जा सकता था, despite it feeling like a win. What are your feelings after almost a week? आई थिंक देखिए, वो मैच तो ऑब्वियसली इंडिया हार गई, अलग बात है, लेकिन अगर आप देखा जाए, वंडरफुल टेस्ट मैच। आप जो एक अच्छी चीज है कि अगर इंडियन टीम की जगह में हूं और मैं सोचूंगा कि यार थोड़ा थोड़ा भी हमारे लक्ष्य साथ दिया रहता है तो वी कुड हैव बीन 3-0 अप ये सीरीज में। और अगर सीरीज से पहले, ईमानदारी से मैं बोलूं कि सीरीज से पहले अगर किसी ने ये कहा होता कि इस बात की भी संभावना रहती कि मैनचेस्टर में जब हम पहुंचेंगे तो 3-0, चलो 3-0 नहीं है 2-1, और इसका मतलब यह है कि बहुत कम है दोनों टीमों के बीच जो फासला जिसको कहते हैं वो बहुत कम है। लेकिन अब जस्ट 1-2 दिन पहले जो बिल्डअप हुआ है उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फासला बढ़ जाएगा। और वो इंजरी, मतलब नीतीश कुमार रेड्डी जो बाहर हो गए हैं सीरीज से, अंशुल कंबोज को आपने क्लोजली देखा, वो आए हुए हैं। बैटिंग को लेकर ठीक है, ऋषभ को लेकर जो कंसर्न था वो खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने नेट्स में बैटिंग वगैरह किया है। तो सडनली पहले से विमल भाई, मैं इधर थोड़ा तोड़ना चाहता हूं, पहले से ऋषभ का कुछ कंसर्न नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ये कंसर्न उठाया था। ऑब्वियसली ये भी एक मुझे लग रहा है कि एक न्यूज को सेंसेशनलाइज करने का तरीका है। एक उंगली का इंजरी है, वो कितना हो सकता है? अगर उंगली टूटा नहीं है, थोड़ा बहुत क्लॉट हुआ है, थोड़ा बहुत फिंगर इंजरी, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट रहेगा। बट मैं ये बोल रहा हूं, अगर जो सब्स्टिट्यूशन कीपर का रूल नहीं हुआ था ना, यू वुड हैव सीन ऋषभ पंत कीप इवन इन द लास्ट गेम। रूल जो मैंने वो रूल को लेके आया था लास्ट गेम में भी। तब ध्रुव जुरैल का कीपिंग के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे। ऑब्वियसली आप नहीं थे, मैंने किया था, तब मैंने मेंशन किया था। पहले क्या था, अगर कीपर को इंजर्ड हो गया, जो 11 में रहेगा ना वही कीपिंग करना चाहिए। इफ दिस रूल हैड नॉट बीन चेंज, केएल राहुल वुड हैव केप्ट विकेट्स। अगर केएल राहुल को विकेट कीपिंग करना होता तो फिर ऋषभ पंत वुड हैव कम बैक एंड केप्ट विकेट्स। सो एज अ टीम मैनेजमेंट और ऋषभ पंत की तरफ से भी मैं ये बोल रहा हूं कि इट इज अ गुड थिंग दैट ही रेस्टेड हिमसेल्फ एंड वापस आया बैटिंग करने के लिए, थोड़ा फ्रेश भी आ सकता है। बट इट वाज नेवर अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर उंगली टूटा नहीं है, सो ही वाज एनीवे गोना कीप इन द फोर्थ टेस्ट। तो बाकी जो इंजरी की जो चीजें हुई, जैसे आकाशदीप का जैसा लग रहा है, हालांकि उससे थोड़ा बहुत आकाशदीप लग रहा है कि चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। बुमराह के बारे में सिराज ने कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हाँ वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो वो एक सस्पेंस खत्म हो गया है। अब थर्ड सीमर कौन होगा? क्या प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आएंगे, जिसका पहला जो 2 टेस्ट मैच खेले बहुत ग्रेट नंबर्स नहीं रहे? आप कैसे देखते हो इस सिचुएशन को? एक्चुअली देखिए, विकेट का मैं एक स्टीव हार्मिसन का एक पढ़ रहा था कुछ ना कुछ। मतलब ऑब्वियसली उसने मैनचेस्टर का ग्राउंड, ओल्ड ट्रैफर्ड का जो ग्राउंड के बारे में उसने कहा था कि विकेट बहुत ड्राई है। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अब तक ना हर दिन बारिश गिरा हुआ उधर। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडियन टीम को प्रैक्टिस करने के लिए इतना मुश्किल था क्योंकि बारिश हर दिन हो रही थी। सो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे ना, थोड़ा बहुत विकेट में मॉइस्चर रहेगा। आउटफील्ड इतना भी ड्राई नहीं रह सकता है। सो 3 स्पिनर का आई एम नॉट एंटायरली श्योर, बट मैंने लास्ट गेम कहा था, अगर आपके पास 3 सीमर है फिर उसके साथ आप 3 स्पिनर खेल रहे हो, देन आई मीन फॉर इट। बिकॉज सी ये जो सिचुएशन है, ये हमारा ऐसा सिचुएशन हो गया कि जैसे वो ऑस्ट्रेलियन टूर में जीता था ना हम गैबा में, वैसा सिमिलर सिचुएशन हो गया। और वही उसी पे मैं आ रहा था। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि ऐसे, चूंकि आप इस दौर से गुजरे हुए, टीम का मूड कि भाई हम लोग सब बाहर से लगता है कि यार अब तो इंडिया खत्म, जो मेन प्लेयर वो नहीं है, आप लोग भी बाहर हो गए थे गाबा में, उस सिचुएशन को थोड़ा सा कैसे रिलेट करोगे? लगभग वैसा ही सिचुएशन है? नहीं, वो एकदम अलग सिचुएशन था। ऑब्वियसली सी विमल भाई, अगर आप एक नया प्लेयर हो, वो टीम से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था किसी को भी। सो आप अगर उस गेम में देख लो, आई मीन मैं प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर प्लेयर का नाम लिया तो आपको पता ही होगा क्या क्लिकबेट होगा। सो नाम नहीं लूंगा, बट ऑल द प्लेयर्स दैट गॉट ऑन द पार्क, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था क्योंकि वो दे वर एक्सपेक्टेड टू बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द ऑस्ट्रेलियन टीम एट द फोर्ट्रेस। सो वो टीम का प्रेशर नहीं था, जाके बिंदास खेले थे, खुला खुला खेले थे, एंड द रिजल्ट्स हमें पता है क्या। ऑब्वियसली सम स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेस, बट मैंने लास्ट गेम में ही सेम पॉइंट कहा था कि प्रेशर हैंडलिंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन टीम्स विनिंग एंड लूजिंग। बिकॉज
अगर स्किल में देखा जाए ना, ये दिस इंग्लैंड टीम विल नॉट मैच विद द इंडियन टीम स्किल, मैन टू मैन, इट वॉन्ट मैच। बहुत बहुत स्किलफुल प्लेयर्स है इंडियन टीम में, बट एक सिचुएशन है आई थिंक विच इंडिया शुड लुक एट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ऑब्वियसली आकाशदीप ने थोड़ा लॉर्ड्स का स्लोप में स्ट्रगल किया था, बट बुमराह और सिराज का जो पार्टनरशिप है और जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग किया एंड बुमराह बोल्ड, सब मिलाकर ना, इफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग अंशुल कंबोज इनटू द 11, आई एम टेलिंग यू दैट्स अ सीरियस बॉलिंग अटैक। लोग ये कह सकते हैं कि अंशुल कंबोज का पहला टेस्ट होगा, इंग्लैंड में ज्यादा खेला नहीं है, बट ही वाज देयर, वो 8 ओवर पे लेके गया था। ही इज बीन इन क्रैकिंग फॉर्म इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। माइंड यू वो 13 के आसपास एवरेज कर रहा है और एक इनिंग्स में 10 विकेट लिया था, एंड ही हैड अ किक एस दुलीप ट्रॉफी। सो मेरे हिसाब से अंशुल कंबोज का जो लेंथ है, जो एक्शन है, और उसको लंबा स्पेल डालने का आदत है, ही कैन बोल अ रियली लॉन्ग स्पेल। इंग्लैंड में वो चाहिए। इस टेस्ट मैच में भी पहला 2 दिन और 5वां दिन थोड़ा 30% का रेन का चांस है, सो इट माइट बी ऑन एंड ऑफ। और डे 3 एंड डे 4 इज बीन वेरी क्लियर, but 30% chance is not a lot. But even if there are a few interruptions with Anshul in, Bumrah and Siraj, Anshul will be a really good foil for Siraj and Bumrah. So एक ही चीज ध्यान रखना होगा कि अंशुल का जो प्रेशर है, नर्व्स है, वो थोड़ा काम डाउन करना पड़ेगा। बट इफ यू आस्क मी, प्रसिद्ध इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट आई वुड रादर गो विद अंशुल कंबोज। जो कंट्रोल मिलेगा, लंबा स्पेल डाल सकता है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकता है। I don't want Anshul Kamboj to be getting me 30-40 runs at the end. वो नहीं है एक्सपेक्टेशन, बट आई थिंक ही विल डू अ फैबुलस जॉब। एंड उसका टप्पा बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ। मैं व्हाइट बॉल में भी देखा था आईपीएल में, फॉर समबडी प्लेइंग। वही चीज जानना चाह रहा था कि सीएसके में आप लोग देखे थे, ये भी कहा जा रहा था कि धोनी भी काफी इंप्रेस थे, आप लोग सीनियर प्लेयर भी काफी इंप्रेस थे उनसे। नहीं, बहुत इंप्रेस थे हम लोग, उसमें कोई डाउट नहीं है। शायद वो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, ये भी हेडलाइंस हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा वो। बट और भी बड़ा रोल खेल सकता था जिस हिसाब से उसके पास स्किल है। उसका रिस्ट बहुत बढ़िया है, एंड ही डिलीवर्स अ रियली अपराइट सीम। और उसका जो टप्पा है ना, वो टप्पा छोड़ता ही नहीं है, उसका बहुत अच्छा टप्पा है। एक गेम हम एसआरएच और सीएसके का गेम खेल रहे थे, ट्रेविस हेड, ऑफ कोर्स द विकेट वाज अ लिटिल ट्रिकी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का वो खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप थे। द गेम वाज एट चेपॉक, बट वो 3 ओवर लगातार पावर प्ले में डाला था। 1-2 बॉल ट्रेविस हेड ने मारा था, बट उसका अंशुल कंबोज का एक बहुत एंजॉयबल और अप्रिशिएबल चीज ये है कि वो प्लान समझता है। बहुत सारे बॉलरों में बोलता हूं, इवन 30-40 टेस्ट मैचेस बियॉन्ड दैट, देन आल्सो दे डोंट अंडरस्टैंड प्लान्स को। अगर जाके आप उसको पूछेगा ना कि व्हाट आर योर प्लान्स, दे विल से आई विल कम एंड जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई विल एंजॉय माई गेम, आई एम हियर टू जस्ट लेट लूज एंड हैव फन। इतना यह कह रहा है क्योंकि प्लान समझेंगे नहीं, जाके खुला डालेंगे बस। दैट इज वन टाइप ऑफ बॉलिंग, बट द अदर वन इज प्लान समझकर बॉलिंग करना है। वन इज अंडरस्टैंडिंग अ प्लान, बैट्समैन का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो अंडरस्टैंड करना है। और दूसरे, उसके हिसाब से जो आपका डिफेंसिव और अटैकिंग प्लान है, दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड। आपको प्लान समझना एक चीज है, प्लान बनाना दूसरा है, और तीसरा ये है कि एग्जीक्यूट करना है। बहुत सारे बॉलरों के पास ये ताकत नहीं रहेगा, बट अंशुल कंबोज ये बंदा है जो प्लान समझता है और वो प्लान बना भी सकता है और एग्जीक्यूट भी किया। मैंने खुद आंखों में से देखा है, विच इज नॉट अ प्लान a lot of Indian fast bowlers, which is not a trait a lot of Indian fast bowlers had. Zahir Khan was one of them. He was amazing. मैं कपिल पाजी को इतना जानता नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, बहुत बहुत छोटा बच्चा था। श्री भाई को थोड़ा बहुत देखा था, बट I didn't think analytics was at that top then. But one champion bowler in the recent past who's done it really well is Jassi. Jassi can understand plans, he can make plans and execute it really well. Anshul Kamboj belongs to that variety. मैं ये स्किल को कंपेयर नहीं करता हूं, ऑब्वियसली स्किल्स आर वेरी डिफरेंट। जस्सी इज अ वेरी स्किलफुल बॉलर। आज भी उसका रिस्ट पोजीशन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था उसका रिस्ट पोजीशन कितना कमाल है। सो आज वो आर्टिकल पढ़ रहा था, बट स्किल वाइज अंशुल विल गेट बेटर, बट डेफिनेटली अंशुल शुड गेट अ लुक इन माय व्यू। बट हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट सोचेंगे कि लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जाहिर सी बात है, कोई भी बुमराह के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी एक क्वालिटी में भी एक डेब्यूटेंट है, उस वो अगर आपने देखा उसमें झलक है बुमराह वाली, जो आपने बोला प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वाली, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तो जो आप बात कह रहे हो, अगर बुमराह, सिराज, अंशुल है कंबोज है, ये 3 पेसर हैं, तो ये टेम्पटेशन होगा कि भाई कुलदीप को ले आते हैं, और वॉशी और जडेजा तो है ही 3-3-6। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं बोला कि कुलदीप को खेलना है। अगर आपको वॉशिंगटन सुंदर के बैटिंग में बहुत भरोसा है, उसको नंबर 3 पर भेज दीजिए और कुलदीप को खिलाओ। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वॉशी को नंबर 3 पे हाँ खेलो ना।
आपको आपको आपके पास एक ऑप्शन है, करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को लाना है या वॉशिंगटन सुंदर को लाना है। मैं ये ऐसा सोचूंगा, चलो ओके नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, अगर नीतीश रेड्डी नहीं है, क्या मैं शार्दुल ठाकुर को ला सकता हूं या एक स्पेशलिस्ट बैटर को खेलना है? सो आई वुड गो द अदर वे ऑफ सेइंग, वॉशी को खेलेंगे, जड्डू भी रहेगा और शार्दुल ठाकुर की जगह आप खेल लो साई सुदर्शन या ध्रुव जुरैल को खेलो, एक स्पेशलिस्ट बैटर खेलो, एक बॉलर कम जाओ और बैक योर स्पिनर। वो जो चौथा फास्ट बॉलर का जो रोल है उसको कुलदीप के साथ खिलाओ। आई नो नंबर 9 तक बैटिंग नहीं रहेगा, बट प्लीज ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप 2-1 पीछे हो गया सीरीज में और योर बेस्ट सूट, हम पत्ते तो खेलेंगे ही, हम पत्ते खेलने का वक्त क्या करता है, प्ले योर हैंड, राइट, प्ले योर हैंड कहता है। सो जो आपके हाथ में है यही पत्ता है, उसमें से कौन सा अच्छा पत्ता है वो निकालो। कुलदीप यादव इज अ फाइन कार्ड, प्लीज निकाल दो यार, उसको मौका तो दे दो। एंड प्रॉब्लम ये है कि उसका हम तारीफ करते जा रहे हैं, उसको खेलना है। आई रियली होप कुलदीप इज इन अ ग्रेट माइंड स्पेस, क्योंकि कुलदीप वुड हैव एक्सपेक्टेड, चलो ऐश भाई रिटायर हो गया, मेरा मौका अभी आ गया, मेरा नंबर आ गया। ऑब्वियसली मैंने भी इंग्लैंड टूर में ज्यादा बहुत खेला नहीं है लास्ट टाइम, बट इट इज कुलदीप यादव टाइम टू एंजॉय, राइट। सो हो सकता है कि वो 3 गेम में उसके साथ क्या बातचीत किया है, टीम मैनेजमेंट के कहां कौन सा स्पेस पर रखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आके उसको चौथा टेस्ट खिलाया और सब लोग को ऐसा नजरों में नहीं आना चाहिए कि वो पहला दिन पे 5 विकेट निकालेगा, वैसा तो नहीं होगा। उसका जो यू शुड लुक एट कुलदीप यादव एज द फोर्थ सीमर, वो जो फोर्थ सीमर का रोल क्या है उसके हिसाब से उसको खेलो, बट ही कुड कम इन हैंडी इन द सेकेंड इनिंग्स एंड टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ इंग्लैंड्स बैटिंग। ये आपने एक बड़ी बात कही है वॉशिंग सुंदर के बारे में कि उसको इंडिया सोच सकती है तीसरे नंबर पे लो। ये बात मैं आपको इससे बोल रहा हूं क्योंकि ये बात मैंने कैजुअल इंटरेक्शन में जब हम लोग बात कर रहे थे कुछ कमेंटेटर्स से, तो मैंने ये बोला कि क्या इंडिया ऐसा नहीं सोच सकती है, तो उन्होंने मेरे को बड़ा ही गंदा लुक दिया, बोला क्या यार तुम मतलब फैन की तरह बात कर रहे हो। विमल भाई सच बोलना है तो मैंने भी बैटिंग के बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, मैं सिर्फ कुलदीप को टीम में लाने का सोचा था। बट देन इफ यू लुक एट इट, आपको नीतीश कुमार रेड्डी का जगह भी खुला है। सो क्या इंडिया ऐसा भी सोच सकता है नीतीश कुमार रेड्डी को जगह शार्दुल को ले आओ और अंशुल को मत खिलाओ और उनके जगह कुलदीप को खेलो, वैसे भी सोच सकता है। बट आपके पास एक अच्छा पत्ता है, मैं जो पहले ही बोला, 3 फास्ट बॉलर है और 3 स्पिनर है, उसमें से जड्डू डिफेंसिव डाल सकता है और कुलदीप कुड बी अ हैंडफुल इवन ऑन डे 1। जो फोर्थ सीमर का रोल रहेगा वो कुलदीप भी कर सकता है, आपको टेल एंडर्स को नॉक ऑफ कर सकता है, 1-2 विकेट टॉप ऑर्डर का भी निकाल के दे सकता है। सो लुक एट इट लाइक दैट। और नीतीश कुमार रेड्डी का जगह एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के लो, यू डोंट हैव टू प्ले वॉशी एट नंबर 3, इफ यू प्ले साई सुदर्शन प्ले एट नंबर 3 एंड वॉशी कैन बैट एट नंबर 7, उसमें कोई वो नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वुड दे थिंक लाइक दैट। सो अगर, क्योंकि अब तक ना इस सीरीज में इंडिया हैव बीन क्वाइट, मैं ये नहीं कहूंगा, 15 दिन का पूरा क्रिकेट हो चुका है, ऑल 15 days ऑफ दिस टेस्ट क्रिकेट हैज बीन अ सेल आउट, राइट, और पूरा 15 दिन के लिए इट्स बीन गोइंग टू द लास्ट डे, लास्ट सेशन। सो उस हिसाब से हम देखेंगे ना, इंडिया हैव erred on the side of defense, especially with the bat. कि मैं हिटिंग में भी यही बात किया था कि इंडिया could have extended the batting, like second innings में अगर थोड़ा बहुत शॉट नहीं खेला, थोड़ा इनिंग्स को लंबा खींच गया तो इंडिया would have won at Headingley also, but वो नहीं किया इंडिया। So what did they do in the next test? थोड़ा बैटिंग को लंबा कर दिया इंडिया। So I am worried that we might extend our batting again। कि सोचो नीतीश का like to like replacement is शार्दुल को खिलो, करुण नायर के जगह उसको खिलो और अंशुल कंबोज इनकी जगह खिलाओ, समझ रहे हो? आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज अ रियली एन एग्रेसिव एंड अ गुड ऑप्शन, बट आई हैव अ सस्पिशन दैट नीतीश के जगह शार्दुल खेलेगा और करुण के जगह साई सुदर्शन खेलेगा, नीतीश के जगह शार्दुल बोला था ना, हाँ वो खेलेगा, और एंड आकाशदीप के जगह अंशुल कंबोज माइट कम इन, और फॉर ऑल यू नो आई डोंट नो, दे माइट से ओके अंशुल ने कुछ किया ही नहीं सो प्रसिद्ध को खेलो, आई डोंट नो व्हिच वे दे विल हेड। हाँ मतलब ये जो एक्सपेक्टेड, अगर आप सिलेक्शन देखें, अगर आप कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेड लाइन पे जाओगे तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आओगे, शार्दुल को लेकर आओगे, सिंपल, और अगर साई सुदर्शन को लेकर, क्योंकि आपने साई को पहला टेस्ट मैच खिलाया था, यानी आपकी थॉट थी, तो ये एकदम लग रहा है कि एक्सपेक्टेड, ये कोई भी फैन हो, लेमैन है, ये सोचेगा ऐसा, लेकिन जो आपने सजेस्ट किया, आई होप टीम इंडिया अगर सोचती है तो एक और सवाल उठाना चाहता हूं मैं विमल भाई, सी क्या हुआ था पहला जो टेस्ट था ना, उसमें साई सुदर्शन को नंबर 3 पर खिलाया था और करुण नायर को नंबर 6 पे खिलाया था, शायद नंबर 6 पे ना, ऋषभ पंत के बाद खिलाया उसको, और अगला टेस्ट मैच में पहला इनिंग्स कॉट बिहाइंड डाउन द लेग साइड हो गया था साई सुदर्शन, और दूसरा इनिंग्स में शायद शॉर्ट मिड विकेट में आउट हो गया, दोनों सॉफ्ट डिसमिसल था।
ऑफ कोर्स प्लान किया था, इंग्लैंड प्लान करके उसको पैर पे थोड़ा स्ट्रेट डालने के लिए प्लान है और डाला और विकेट भी गिरा। बट माय क्वेश्चन इज, इफ यू डोंट लुक एट साई सुदर्शन एज योर नंबर 3 और एन ओपनर, उसको वो टेस्ट मैच में नंबर 3 पर खिलाने का जरूरत नहीं था। Because if you wanted Karun Nair should have batted number 3 in that test, or number 6 पर you could have played Nitish or Dhruv Jurel or anybody in that number 6 slot. But मेरा ये है कि उसको 3 पर खिलाया और हटाया, and the next 2 tests Karun has gone and batted at number 3. Mind you, Karun Nair के पीछे बहुत लोग ऐसे ही बोल रहे कि उसको ड्रॉप करना ही करना है। In all honesty, Karun इतना खराब खेला ही नहीं। He is batted pretty decently. और मैंने एक चीज ये भी देखा, उनके जो कोचेस है, चाहे विदर्भा के हों चाहे कर्नाटक के फॉर्मर कोचेस जो उनके साथ काम किए, वो बोल रहे थे कि यार एक चीज ये भी सोचो, करुण ने मेजरली डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रन बनाए 4 और 5 पे किया है, सडनली आप उसको 3 पे भेज रहे, तो ही बेटर सुटेड फॉर 5 या 6 पे। See, I mean, ये बात तो मैं मानूंगा नहीं। I mean, in defense of Karun, मैं ये बोलूंगा कि in the last 2 test matches, he has actually batted well. He has made elegant, poised, beautiful runs. तब तक वो आउट हो रहा था ना, he has looked in solid touch. ऐसा नहीं लग रहा he's been hurried, ऐसा नहीं लग रहा he's been under pressure. But I have a feeling he's probably losing his concentration, or maybe that fear of failure at the international level. क्योंकि उसको माइंड पे आप सोचना पड़ेगा कि क्या रहेगा उसका मन पे he will obviously want to make a big score and seal his spot. But ये जो 3 टेस्ट उसको मौका दिया, I would dearly like to see him get all the 5 test matches. If he gets all the 5 test matches, 5 टेस्ट मैच के बाद आप डिसाइड कर लो करुण नायर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, देन यू डिसाइड वेदर ही इज गुड और नॉट। बिकॉज इफ दैट वाज नॉट द रूट, आपको साई सुदर्शन को कंटिन्यू करके 3 पर 5 टेस्ट देना चाहिए। बिकॉज नाउ इट बिकम्स अ कैच 22। अब क्या होगा, करुण नायर को आप 3 टेस्ट मैच खिलाया, नाउ यू फाइंड हिम नॉट गुड, आपको चौथा टेस्ट में ड्रॉप कर दिया, साई सुदर्शन कम्स इन, लेट्स जस्ट से फॉर अ मैटर साई सुदर्शन 2 टेस्ट में ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया। आई रियली थिंक ही विल, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसका कोई डाउट नहीं है। बट देन व्हाट डज इट लीव यू विथ? आप फिर घर में आके नया नंबर 3 ढूंढेगा। सो इट मेक्स नो सेंस टू मी। सो मेरे हिसाब से आप 3 टेस्ट खेल लिया, गिव हिम द सीरीज। आपको आप याद रख लो, इन ऑस्ट्रेलिया इन 2011 विराट कोहली पहला 3 टेस्ट मैच में रन नहीं बनाया, एवरीबडी वाज कॉलिंग फॉर हिज हेड। चौथा टेस्ट मैच में एमएस धोनी, ऑब्वियसली एमएस धोनी नहीं खेला था उस गेम, बट दैट गेम वीरेंद्र सहवाग वाज द कैप्टन, कोहली प्लेड दैट गेम, ऑब्वियसली पर्थ में 70 रन बनाया, उसके बाद एडिलेड में 100 बनाया, didn't have a great series, and after that 100 he never looked back. So आप दे सकते हो, he's looked in good form कि कोई भी सेलेक्टर बन सकता है। उसने रन नहीं बनाया, करुण नायर ज्यादा रन नहीं बनाया, ऑब्वियसली आप दूर से भी ट्विटर में ड्रॉप कर सकते हो उसको, एक्स पे ट्वीट डालो ड्रॉप कर दो, बट ट्वीट डालो ड्रॉप करो, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। as cricketing pundits or people who know the game and been there, done it and played the game for a living, हमें पता होना चाहिए कि ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है नहीं खेल रहा है। if he's looked in horrible form, मैं मानूंगा, but he's looked in decent form, he's looked pretty good, so maybe the good knock is around the corner. Be fair on Karun, be fair on Sai, that's my request. That's a great perspective आपने जो बोला। तो कुल मिलाकर जो आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है कि अगर इंडिया को 20 विकेट लेने की भी प्रॉब्लम नहीं है और रन तो बना ही रहे हैं, सो आप जिस तरह से देख रहे हैं टेस्ट मैच को, और इंजरी वाला जो कंसर्न उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यहां पर आपको सीरियसली लग रहा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर अगेन लोग बात करेंगे कि यार यहां तो हम जीते ही नहीं है, कभी आज तक इंडिया ने एक मैच भी नहीं जीता है, तो ये बात कितना बड़ा फैक्टर इन करेगा या कोई फर्क नहीं पड़ता? आई डोंट थिंक ये फैक्टर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल हम सबके पास डेटा है, हमको प्रैक्टिस के लिए बहुत मौका मिलता है। पहले जमाने जैसा नहीं है, वी गेट अ लॉट ऑफ वॉल्यूम विद द बैट, वी गेट अ लॉट ऑफ वॉल्यूम विद द बॉल। आपको वीडियो फुटेज देखने को बहुत मिलेगा, आप जाके ओल्ड ट्रैफर्ड में विकेट कैसे बिहेव करेगा करके देखना है, यू कैन गो ऑन टू द लंकाशायर वेबसाइट एंड वॉच देयर मैचेस, वो वाला फुटेजेस भी आपको मिलेगा आजकल। आप फुटेजेस देख के प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सा फील्ड रख सकते हो, ये सब आप रख सकते हो। सो विद ऑल दिस इन माइंड, दीज थिंग्स डोंट मैटर एनीमोर। एंड जो पुराने जमाने का इंडियन टीम है, क्यों ब्रिस्बेन में हारते हैं, पर्थ में हारते हैं, व्हाई डू वी गो एंड लूज देयर? बिकॉज हम इंडिया में स्लो पिचेस में खेलते हैं, इधर कंडीशंस में खेलते हैं, और जाके उधर खेलने का वक्त ना सिर्फ टॉप ऑर्डर बैट्समैन को फास्ट बॉलर के अगेंस्ट नेट में प्रैक्टिस मिलेगा। आज वैसा नहीं है, त्रोडन वाला हमेशा 150-140 डालते रहेगा, और आपको नेट बॉलर्स बहुत मिलता है। सो द वे वी प्रैक्टिस इटसेल्फ इज डिफरेंट। आजकल कोई आके पेस में आउट नहीं होता है, पहले फेंड करके सब लोग आउट होते हैं, वैसा होता ही नहीं है आजकल। सो द इंडियन टीम इज अ रियली फियर्ड टीम कि गैबा में जैसा हम लोग जीता है, उसके बाद वी सेंट अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि हमारे पास बहुत टैलेंट है। दिस इज येट अनदर इंडिकेशन कि आप आकाशदीप ने 10 विकेट लिया इन बर्मिंघम, ही माइट सिट आउट।
Arshdeep could have injured himself in the net, but we can still find a very, very good new ball bowler in Anshul Kamboj. That is the riches India has, and उसके लिए बहुत हमें IPL के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हर इंडिया में हर कोने में से ढूंढ निकालते हैं गुड टैलेंट्स एंड फर्स्ट क्लास टीम्स को भी. ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी बहुत खेलता है. एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूं, इंडिया की तरफ से हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ से भी एक चेंज हुआ है. इंग्लैंड आर लुकिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि 11 तक बैटिंग है. शोएब बशीर चला गया, लियम डॉसन काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आ रहा है. सो लियम डॉसन मेक्स अ कमबैक. देयर यू गो. लियम डॉसन सीजन 2024 बैट में ही इज एवरेजिंग 59 with 3 centuries and 5 50s, and ball में he is averaging 25 with a strike rate of 56.61, 54 wickets and close to 1000 runs. That's a serious replacement for somebody like Shoaib Bashir. I've always wondered Liam Dawson को क्यों मौका नहीं मिलता. Obviously he plays at Hampshire के लिए खेलता है शायद ना, so Hampshire के लिए थोड़ा बहुत टर्निंग विकेट्स मिलता है. All said and done, Liam Dawson has been a really good servant for England in county cricket, और उसको ज्यादा लॉन्ग रन मिला ही नहीं है. I still feel Jack Leach is one of their finest spinners, but Liam Dawson could just upgrade this Indian team slightly more. One thing that Liam Dawson has to be aware of is Rishabh Pant का जो बैटिंग है, so उसके हिसाब से obviously कैसे प्लान्स एग्जीक्यूट करेगा वो वेट करके देखना पड़ेगा. But England are looking really good, Vimal. But I'd be happy if I was England, but don't count India out yet again. तो डॉसन की आपने बात की, एक और इंग्लैंड के जो सबसे ज्यादा हम लोग बात करते हैं वो है जो रूट ऑन द वर्ज ऑफ सम हिस्टोरिक माइलस्टोन पे वो खड़े हैं. हमने देखा, वो स्टैट्स भी हमारे पास हैं कि जो रूट अब जब सिर्फ उनको 2 सेंचुरी चाहिए, मोस्ट टेस्ट सेंचुरी घर पे हो जाएंगे. पॉन्टिंग और कैलिस और जयवर्धने, इन तीनों ने 23 बनाए हैं. लेकिन इस सीरीज में अब तक 3 टेस्ट मैचेस में जितना हम लोग को डर लग रहा था रूट उस तरह से वो डराए नहीं. अगर देखा रन बनाए हैं उन्होंने. यार वैसा प्लीज बात मत करो यार. मैंने ऐसे ही किया लॉर्ड्स टेस्ट के पहले, बोला था कि रूट एंड स्टोक्स haven't turned up to the party. अगर if रूट एंड स्टोक्स don't play well, I think India will win this game. मैं वही कहा था लॉर्ड्स में, एग्जैक्टली वही हुआ था. जो स्टोक्स और रूट ने क्लासिक परफॉर्मेंस दिया और जीत के चला गया. बट all said and done, I mean, I don't believe so much in jinxing, but Joe Root is a fabulous player and a lovely human being, Vimal bhai. मैं मुझे वो जानता था. मैं ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स में ही यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम, एंड इतना जो एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा प्लेयर है, फिर भी वो बाहर ही बैठा था, उसको मौका ही नहीं मिला. बट द वे ही वाज कंट्रीब्यूटिंग, पानी पिलाता यार वो, ऐसे ग्राउंड में ऐसा बाउंड्री में पानी पिलाता था और मेरे से पूछता था. मैं ऐसा ऑफ ब्रेक डाला था, वो बोला इतना अच्छा ड्रिफ्ट हुआ है, T20 में कैसे डालोगे, ये वो सब पूछते जाता है, क्योंकि वो मेरे से बॉलिंग सीखना कोशिश कर रहा था. और बैटिंग के वक्त ना वो बैटिंग करता है नेट में और मुझे जाके आके पूछता है, डिड यू पिक माई स्वीप, डिड यू पिक माई रिवर्स स्वीप. ऑब्वियसली हम दोनों साथ में बहुत खेले थे, बट that zeal, what separates good from the great is the fact that वो हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहेंगे इंप्रूव करने के लिए, and they don't want to give even that 1 inch to the competitor. So जो रूट वैसा एक बंदा है, and is a lovely human being. उसने रन बनाया, and I really wish, ये तो रिकॉर्ड होने ही वाला है, पता नहीं कब. I really hope it's not in this series. तो एक तो रूट की आपने बात की, 2 और बॉलर्स जिस पर सबकी नजर है, सब लोगों को लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में इन दोनों का बड़ा इंपैक्ट रहेगा. जसप्रीत बुमराह, जिस तरह का उन्होंने बॉलिंग किया इंडिया की तरफ से, और जोफ्रा आर्चर के बारे में लोग बात कर रहे थे कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है. चॉक एंड चीज है. प्लीज डोंट कंपेयर बोथ ऑफ देम. मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मतलब इंपैक्ट के बारे में. ऑब्वियसली हम लोग लास्ट टेस्ट मैच में भी मैंने जोफ्रा का बॉलिंग के बारे में बताया था, मैंने ट्वीट भी डाला था, बहुत सारे कमेंट्स भी देखा मैंने. हमारा जो सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स भी लिखा था कि जोफ्रा बोल्ड ब्रीथ फायर ऑन लास्ट डे. सी, कभी विकेट गिरता है, कभी हमें विकेट मिलता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी हैव बोल्ड रियली वेल. इस टेस्ट मैच में थोड़ा कंपैरिजन लाना चाहता हूं. आई स्टिल थिंक एज अ बॉलर आई एम सेइंग दिस, जोफ्रा वाजंट एट हिज बेस्ट, बट दैट डजंट मीन ही वोंट गेट टू हिज बेस्ट. मुझे एक्चुअली थोड़ा डर है, विदाउट बीइंग एट हिज बेस्ट उसने 5 विकेट निकाला था पहले टेस्ट में. 5 विकेट निकाला था ना पहले इनिंग्स में, 2 और टोटल 5 टेस्ट में. ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट. मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं. मैं पहले मेरे आई डिडंट वांट टू जस्ट टॉक अबाउट इट ना, अगर हम ऐसी बात करेंगे ना, क्योंकि एक बंदा ने जोफ्रा का वो जो विकेट दिखा करना, वो ऐसे ही ट्वीट या शायद इंस्टाग्राम में डाला था, अश्विन सेड ही इज नॉट बॉलिंग वेल. बस मैं ऐसी नहीं फेंकूंगा कुछ ना कुछ. सी, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा बहुत चीज है. सी, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ डे और अ सेशन, कैप्टन को you cannot make a captain look like an idiot by bowling a leg stump half volley. ठीक है, but Jofra was not doing it on purpose, क्योंकि उसका रिदम बन नहीं रहा था. He was not getting his rhythm into play. So मैं एक pitch map रखा हूँ. Obviously the producer will bring the pitch map. First we'll see what Jasprit Bumrah's pitch map looks like. Jasprit Bumrah का pitch map ठीक ठाक देखो.
ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर मार्क. Obviously 6 से 8 is good. 2 to 6 meters can be called full, and 5 meters is okay. But Jassi has bowled a few balls near the stumps, which is his Yorkers. Yorker में he got 2 wickets in the test match. I think 2 or maybe 1. End में Bryden Cars का लिया था. But look at that percentage. Jassi's full percentage is 25. Good is 61. Short is 14. Okay. थोड़ा आप याद रख लो ये चीज. You don't expect the fast bowler to be on the fuller side. आप 2 और 4 मीटर को, I mean, if you are between 2 to 4 meters or 2 to 3 meters, it's a half volley. It goes for a 4. When you say full for Bumrah, he's gone fuller than full. He's gone right for the Yorker. वो विकेट के लिए गया था, इसीलिए that is Bumrah's strength. आप याद रखो, ऑली पोप का विकेट है. Then you look at last game, Bryden Cars. वो सिर्फ Bryden Cars का जो Yorker है, 2-3 Yorker डाला है. Then he bowls a slower one which is full. That is Jasprit Bumrah's style of bowling, and that Yorker doesn't go for runs. But Jofra जैसा bowler, now Jofra's pitch map will come up. अगर आप देखोगे ना, इसमें 2 और 4 मीटर के बीच में आप देखो कितना है. It is 19, and Bumrah was 61 in good length, and it is 44 here. That was a slow pitch on which he has a shot percentage of 37. So if you put both together, Jofra has missed length on 56% of the occasions. If you look at it, हर 10 ball के लिए he has bowled an ordinary ball on almost 5 to 6 times. 56% is a lot of errors. It's not a small number at all. Because when you look at the shot percentage, obviously shot percentage में bouncer भी रहेगा, but bouncer comes behind the 8 meter mark, so that will come into the bouncer range. Jassi is a shorter guy, so obviously Jassi gets that skid, and he bowls 20, he bowls 23 centimeters ahead of the front line. आपने वो डेटा देखा होगा, नहीं देखा आपने? जस्सी का जो आर्म है, Jassi's arm is 23 centimeters in front of the no ball line when he lets go of the ball. On an average, Siraj lets go of that ball at 7 centimeters. So Jassi has a massive advantage. उसका short ball pick भी नहीं होता है, and that is why he doesn't go for a lot of runs. And I mind you, Jassi और Jofra का comparison नहीं है इसमें. I am just bringing out the point that on an average, you need to have at least 60 to 70% of your balls in good business areas, which Jofra struggled to do. On another test match, when you've seen him bowl really well, 70 to 75% of his balls will be in business area. In fact, I felt जैसे वो वापसी किया ना, the first spell in the first innings was one of the best spells that a fast bowler can bowl on a comeback. But उसके बाद, I don't know what happened. Maybe थोड़ा stiff था, क्या था. I really want to see him bowling really well. हो सकता है कि he would have improved, because the only way you improve on comebacks is by bowling and bowling and only bowling. So this test match he could get better. ऐश भाई, अब हम लोग कार्यक्रम के आखिर में पहुंच रहे हैं. टॉस कितना बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि हर मैच से पहले इस ग्राउंड में टॉस का कितना, क्योंकि अगर इनकी हिस्ट्री देखें, टॉस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. बैटिंग टीम ने मतलब पहले बैटिंग 3 बार इक्वल है. जीतने का भी अगर देखा जाए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 2 बार फर्स्ट बैटिंग वाले जीते हैं, 3 बार सेकंड बैटिंग वाले जीते हुए हैं. और एवरेज स्कोर लेकिन अगर देखा जाए वो बड़ा मजेदार है. 311, 345, 207. यानी ये दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वाला, अनलाइक जो हमने पिछले 3 टेस्ट मैच में देखा, वैसा नहीं है कि 400 रन 500 रन वाला. मैं थोड़ा I'll just put my neck on the block. I expect a little bit more baseball coming back into the play this test match. थोड़ा और aggressively खेल सकता है इंग्लैंड. Not because they want to get back to baseball, but ये जो venue है जहां विकेट गिरता है, there is something in the conditions, like overhead conditions हो सकता है, and this is probably one of the quickest pitches in England. बॉल निकलता है. अगर याद रहेगा लास्ट एशेस में Australia got away in that test against England. England played really well after being 2-0 down, and बारिश की वजह से वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था. चौथा इनिंग्स पे मानस लबुशेन got 100, but still Australia were way behind in that game, but they got away with that one. But having said all that, there will be a bit of space and bounce in this pitch. थोड़ा बहुत अगर overhead conditions रहेगा, it will go around a bit, but I do see a little bit of return of the baseball, because bounce रहेगा, true रहेगा, they will play a lot more shots. But फिर भी, I mean, जैसे स्टोक्स और रूट ने application दिखाया, I think Root and Stokes will continue showing that little bit more application. और क्रॉली, बेन डकेट, इनके बैट में से I really expect some aggressive cricket. But all in all, अगर आप कुलदीप यादव और अंशुल कंबोज को साथ में खेलेगा, I think India stand a really, really good chance. That is a really attacking option. But even otherwise, if India can find runs, इस टेस्ट मैच में भी इंडिया जीतने का बहुत अच्छा चांस है.
चलिए, ये तो टेस्ट मैच की बात आपने की, लेकिन आपका टी शर्ट देख के मुझे याद आ रहा है, आपने लिखा है डोंट केयर। ये आपने सोशल मीडिया वालों के लिए तो नहीं किया जो ट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि अभी एक चर्चा में हरभजन सिंह का इंटरव्यू मैंने पूरा नहीं देखा है, लेकिन वो क्लिप मेरे पास 5 बार आया, जेलस जेलस वाला की जलन वाला को। वो क्या था मामला, मतलब वो थोड़ा सा बताएंगे? जो लोगों ने नहीं देखा वो कुट्टी स्टोरी जाके देखेंगे, तमिल चैनल में आपने डाला हुआ है। वो नहीं क्या नहीं ऐसी, मसला है? अरे मतलब यार विमल भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था कहीं ना कहीं कि लोग हमेशा कहेंगे लेट्स फॉरगेट अबाउट मी और हरभजन सिंह इन दिस सिचुएशन। मैं बजुबा का बहुत बड़ा फैन था बचपन में, ऐसे हाथ करा आपने करा तो के लिखा रोड भी में, है, किताब में आपने मैं लिखा हुआ है। हाँ रोड में भी ऐसा एक ट्वीट में भी डाला था। मैं बहुत बड़ा फैन था। 2001 सीरीज देखने के बाद सब लोग फैन, आई मीन यू वुड हैव बीन अ फैन ऑफ हरभजन सिंह एंड व्हाट अ फाइस्टी कैरेक्टर। बट मैं एक चीज तो उसमें भी बोला था कि इफ यू आर जेलस इट्स फाइन, वो नॉर्मल इंसानों का एक हैबिट है और कैरेक्टर है। जस्ट इमेजिन, हम सब लोग बोलेंगे, आई एम जस्ट वी आर जस्ट टॉकिंग हियर कि इट्स इजी फॉर अस टू मेक अ स्टेटमेंट दैट वो जो बंदा है वो मेरे ऊपर जेलस है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, वैसा बहुत बोलते हाँ हैं हम हाँ लोग। बट वी हाँ। हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, only because we are jealous of someone we also understand that somebody else can be jealous. It is human nature कि हम सब jealous होते हैं। So we are born and given an opportunity so that we can conquer all these emotions, है कि नहीं? बहुत I बड़ी mean, बात आपने कही। भगवान है नहीं, बहुत बड़ी बात भगवान है। है नहीं है, I don't really, I'm not going into that. हम सबके लिए this human form is a gift. ये तोहफा है कि आपको एक मौका कि ये सब जो कैरेक्टर है, नेगेटिव ट्रीट्स है, वो सबको कॉन्कर करने के लिए, जेलसी को कॉन्कर करो। हमें पता है जेलस किसी के ऊपर हम हो जाता है ना, हमें पता है कि जेलस हो गया, बट वो कॉन्कर करना है, उसके लिए एक प्रोसेस है। अगर किसी को हम वी हैव डन समथिंग रॉन्ग बाय समबडी, वो करेक्ट करने के लिए यही जमाने में कोशिश करना पड़ेगा। वी हैव टू डू दैट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सो एक बंदा को उसने, हम लोग एक और चीज डिस्कस किया कि जो आप देखते हो फील्ड पे, वी ऑलवेज सी दैट वर्जन एंड थिंक वो वैसे ही रहेगा। कि वी ऑल फॉरगेट दैट हम सब लोग एक दिन रोड में या गली में क्रिकेट खेले हैं और जीतने के लिए खेले हैं और दोस्तों के साथ लड़े थे। कि हम सब टीवी पर सबको देखे ना, वी वांट दैट टू बी अ परफेक्ट इमेज। आप सोचो, मैं एक टॉपिक, आई मीन थोड़ा लंबा खींच के जा रहा हूं। हम सब लोग धोनी बनना चाहते हैं, क्यों? हाँ। क्यों? आई मीन ये धोनी का चीज नहीं है, धोनी को छोड़ो। हम धोनी बनना चाहता है क्योंकि हमको ऐसा ओपिनियन क्रिएट किया है, इट इज नाइस टू बी कूल एंड काम। सी, हमको एक इमेज प्रेजेंट किया है, दे प्रेजेंटेड एज ए इमेज दैट बीइंग कूल एंड काम इज अमेजिंग। सो वी ऑल वांट टू सी ऑल क्रिकेटर्स कूल एंड काम। अगर सब लोग 10 उंगलियां हैं, इफ एवरी फिंगर वाज द सेम, व्हाट इज द पॉइंट? सो सबको एक कैरेक्टर रहेगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडमायर एंड एंजॉय देम फॉर हु दे आर विदाउट जजिंग देम। क्योंकि वो खेलने के लिए जाता है एंड दे विल हैव देयर इमोशन ऑन द स्लीव। सो उसको रिस्पेक्ट करना है। एंड मेरे लिए हमेशा मैं बज्जूबा का बड़ा फैन था। और अगर वो जेलस भी हो गया था, वो एक छोटा सा, दैट स्मॉल टाइम, फिर देन यू कॉन्कर इट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। सो आई एम सेइंग, आई मीन इट इज नॉट, मैंने थोड़ा एग्जांपल लाया था, आई होप इट केम आउट राइट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, चलिए, ये अच्छा, और ये एक दिन किसी और दिन हम लोग बात करेंगे खाली में लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट जो है, फिलोसफिकर रविचंद्रन अश्विन, उस पर ही बात करेंगे। ये ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है, मुझे लगता है इस पर बात करेंगे किसी दिन। हम दर्शकों से चाहेंगे कि रविचंद्रन अश्विन ने ये बात चलते चलते, ये जो आखिर में जिस ईमानदारी से गए, क्योंकि कई बार हम लोग अपनी सोसाइटी में, अगर आप किसी भी तरह के अचीवर हो, ये पब्लिकली नहीं कहते, तो ये हम सबको ह्यूमन बनाता है। तो आई आई तो आई इसीलिए होप। विमल भाई, इसीलिए हम कहते हैं ना, वी वांट टू सी एवरीबडी इन परफेक्ट इमेज। बट हम परफेक्ट नहीं रहेंगे कभी भी। आप सोचो, टीवी में सब लोग परफेक्ट रहना है, हम घर में परफेक्ट नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। तो डोंट एवर डू दैट। कोई भी ऐसा, किसी को ऐसा बॉक्स में मत डालो। एंजॉय देम फॉर हु दे आर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविचंद्रन अश्विन जी। ऐश की बात में इतना ही आज सभी लोगों के साथ, और हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे पूरे टेस्ट मैच के दौरान। और इस टॉपिक में खास तौर पे आखिर में जो उन्होंने बात कही है, अगर जिसको पूरा इंटरव्यू देखना है तो तमिल चैनल में उन्होंने किया, मैंने भी नहीं देखा, मैं भी जाकर देखूंगा और शायद इसका फिर से रिव्यू करूंगा। मैंने जो सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे कुटी स्टोरीज का मैंने किया था, बट ये एक फेवरेट होगा मेरा। बहुत बहुत ऑनेस्टी के साथ बात किया था, आई मीन बज्जूबा ने, मैं बहुत एंजॉय किया था। चलो, आप लोग भी जाके देखिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात। नमस्ते लंदन पे आपका कैसा लग रहा है ये जो टेस्ट मैच है, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए।